हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आदमी हवा में गोलियां चला रहा है, बिल्कुल इसके सर के ऊपर सीधा सीधा। तो इसे हम कहते हैं सेलिब्रेटरी गन शॉट या फिर सेलिब्रेटरी गन फायर। आमतौर पे रशिया, अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान ऐसे देशों में शादी ब्याह या फिर खुशी के मौके पर ऐसे गोलियां चलाई जाती है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो आज हम सॉल्व करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के सहारे। चलिए दोस्तों, तो सवाल ये है कि एक गन फायर ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स अपवर्ड ड्यू टू शेकिंग ऑफ हैंड्स। सम बुलेट्स deviate as much as 1 degree from the vertical. The muzzle speed of the gun is 150 meter per second and height of gun above the ground is negligible. The radius of head of person firing the gun is 10 centimeter. You can assume that acceleration due to gravity nearly constant for height involved and its get value g 10 meter per second square. The gun fires thousands bullets and they fall uniformly over a circular circle of radius r. Neglect air resistance. You can use the fact sin theta equals to theta where theta is very small. First question, find the approximate value of r. What is the probability that bullet will fall off the person's head who is firing? सवाल का मतलब ये है कि एक आदमी बंदूक लेके खड़ा है और हवा में ऊपर की तरफ 1000 गोलियां चला रहा है। जब गोली चलाएगा तो बंदूक थोड़ा हिलेगी। कितना हिलेगी? 1 डिग्री तक बंदूक हिलेगी। जो गोली निकल रही है वो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रही है। आदमी का जो सिर है उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है, जो गोली जितनी दूर जाके गिरेगी वो दूरी कितनी है, ठीक है। और गोली कहाँ चला रहा है? हवा में चारों ओर गिर रहा है गोली। तो जितना दूर जाके गोली गिरेगी वो दूरी हमें नापनी है। What is the probability that bullet will fall on the person's head who is firing? बंदे के सिर पे गोली गिरने की चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितने हैं, वो भी हमें निकालना है। तो हम इसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के सहारा लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, गोली जब चला रहा है बंदा, वो कहाँ कहाँ पे गोली गिर रही है? चारों ओर। मतलब एवी डिविलियर्स जब छक्का मारता है तब बॉल जाके चारों ओर गिरती है ना फील्ड के। तो ये बंदा भी जब गोली चला रहा है तो चारों ओर गिर रहा है। इसमें ऐसे भी चांसेस है कि गोली फिर से वापस आके उसके सर पे भी गिरेगा। और ये कोई मजाक की बात नहीं है दोस्तों। जितनी स्पीड से बुलेट बंदूक से निकलेगा, जब वापस ज़मीन पे आएगा उसी स्पीड से वो किसी भी चीज़ को हिट करेगा। इसका मतलब ये है कि सर पे आके जब गिरेगा उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है? जो चारों ओर जो गिरेगा उस एरिया का, वो एरिया कैसा होगा? सर्कुलर होगा और इसका एक रेडियस ज़रूर होगा। वो रेडियस हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बंदूक है अपनी जगह से कितना हिल सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री हिल सकता है। यहाँ पे 1 डिग्री हिला तो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? 89 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 1, दैट इज़ 89 डिग्री। अब गोली जाके कहाँ पे गिरेगी? हम मान सकते हैं कि यहाँ पे गिरेगी। तो यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्टाइल हो गया जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 89 डिग्री। बोला गया है कि आदमी का जो कद है उसको हम नेगलेक्ट कर दें
मतलब ये हिसाब में लाने की ज़रूरत नहीं। तो फिर ये प्रोजेक्टाइल अगर हम निकाल लें, इसका रेंज निकाल लें, तभी हमें दूरी मिल जाएगी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे यू क्या है? यू है जिस वेलोसिटी से गोली निकल रही है वो कितने 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रही है। ठीक है। साइन 2 थीटा, थीटा क्या है? अभी हमने निकाला है कि थीटा है 89 डिग्री, जी का वैल्यू है 10। अब सारे वैल्यू को अपनी जगह पे बिठाने के बाद हमारे पास आता है साइन 178 डिग्री। तो 178 डिग्री किसी भी किताब में हमें ऐसा वैल्यू तो नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे साइन 180 माइनस 2 लिखेंगे और क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो साइन 2 डिग्री का होगा। तो साइन 2 डिग्री का वैल्यू आता है 0.0349। तो सारा कैलकुलेशन लगाने के बाद हमारे पास जो मिलता है वो है 78.5 मीटर, 78.5 मीटर दूर जाके ज़्यादा से ज़्यादा उतनी दूरी तय कर सकती है यह बुलेट। ठीक है, 78.5 मीटर की दूरी तय कर सकती है। तो पहला सवाल का जो आंसर है वो हमें मिल गया है। अब इस बंदे के सर पे गिरने के चांसेस वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। गोली जब गिरेगी बंदे के बंदूक से निकल के, वो चारों ओर गिरेगी, यहाँ पे वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दूर जा सकता है वो है 78.5 मीटर, 78.5 मीटर। अब ये कैसा एरिया बनेगा? एक सर्कुलर शेप का। उस एरिया का कैलकुलेशन क्या होगा? ये पाई 78.5 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और बंदे का जो सर है, इस आदमी का जो सर है, सर का जो रेडियस है वो है 0.1 मीटर। इसका भी एरिया कैसे निकालेंगे? ऐसे, एरिया का फॉर्मूला, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजरी, इतना एरिया में इस आदमी का सर कितना एरिया घेरता है वही होगा हमारा प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर आदमी का सिर का एरिया और नीचे पूरा एरिया जहाँ पे गोली गिरेगी। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है? 1/6,16,225। तो इतना प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि बंदे के सर पे गोली गिर जाए। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है कि बंदे के सर पे गिरेगा, बंदा मरेगा, लेकिन आसपास जो कोई भी होगा उसके सर पे भी अगर गोली गिरे तो वो आदमी मर सकता है। ऐसे कुछ घटनाएं हमारे आसपास होती रहती है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जनवरी 10, 2022 की खबर है। सेलिब्रेटरी गन फायर क्लेम्स लाइफ ऑफ 10-year-old गर्ल। जैसे कि ये बंदा बंदूक चला रहा है तो ये गोली जाके प्रोजेक्टाइल मोशन लेने के बाद कहीं ना कहीं तो गिरी। वहाँ पे एक बच्ची थी, बच्ची की मौत हो गई। तो आप अगर गूगल में सर्च करें ना, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आपको मिलेंगे कि सेलिब्रेटरी गन फायर में किसी की जान गई, कोई इंजरी होगी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।